और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष के साथ चल रही चिराग पासवान की बैठक खत्म हो चली है। थोड़ी देर पहले चिराग इस बैठक से निकले हैं। इस बीच बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला भी सामने आ गया है। चिराग पासवान ने ट्वीट किया है, एनडीए के सदस्य के रूप में आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के साथ बैठक में हमने आगामी लोकसभा चुनावों के लिए बिहार में सीट बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। उचित समय आने पर इसकी सूचना दी जाएगी। ये बातें चिराग पासवान ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखी हैं। उन्होंने जेपी नड्डा के साथ फोटो ट्वीट करते हुए ये बातें लिखी हैं कि बिहार में सीट बंटवारे का नया फॉर्मूला सामने आ गया है। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और दोनों की मुस्कुराहट ऐसा बता रही है कि चिराग पासवान जो चाहते थे, ऐसा लग रहा है कि उनको मिल गया है। सबसे ज्यादा हलचल इस बात को लेकर थी कि हाजीपुर सीट का क्या होगा। माना जा रहा है कि हाजीपुर सीट से चिराग पासवान की पार्टी ही चुनावी मैदान में जाएगी। हमारे साथ हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हिमांशु, क्या फॉर्मूला तय हुआ है? चिराग पासवान की मुस्कुराहट क्या संकेत दे रही है? जो चाहते थे वो मिल गया? देखिए, मुझे लगता है कि शायद वो उनको मिल गया है और यही बात जो है मंगल पांडे जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं, उन्होंने जो है पशुपति पारस से आज दोपहर मुलाकात की थी और उनको ये शायद संदेश दे दिया है कि हाजीपुर की जो लोकसभा सीट है वो चिराग पासवान को दी जा सकती है, यानी कि चिराग पासवान की पार्टी को दी जा सकती है। पशुपति पारस भी उस सीट पर जो है अपना दावा ठोक रहे थे। उनका ये कहना था कि रामविलास पासवान ने अपने जीते जी जो है उनको हाजीपुर सीट पर अपना उत्तराधिकारी बनाया था, लेकिन चिराग पासवान ये कहते थे कि उनके राजनीतिक और पारिवारिक उत्तराधिकारी वही हैं। जिस तरीके से ये माना जा रहा है कि 5 सीटें जो हैं वो चिराग पासवान और पशुपति पारस की जो पार्टी है उसको दी जा सकती है। एक सीट जो है वो जितेंद्र राम मांझी को, दूसरी सीट जो है उपेंद्र कुशवाहा को दी जा सकती है। 16 सीटों पर जो है दावा जेडीयू का है और 17 सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी का दावा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो है वो 17 सांसद वहां पर जो है वो सिटिंग सांसद हैं और 16 सांसद सिटिंग जेडीयू के हैं। तो इस तरीके से सीटों का बंटवारा हो सकता है और शायद भारतीय जनता पार्टी आलाकमान ने पशुपति पारस को ये इशारा कर दिया है कि हाजीपुर पर जो दावा है वो चिराग पासवान के पक्ष में जाता नजर आ रहा है। क्या मान गए हैं पशुपति पारस? क्योंकि इस बात को लेकर हिमांशु हम सब ने देखा, वो लगातार अड़े हुए थे और जो सीटों का फॉर्मूला निकलकर सामने आ रहा है, हालांकि सूत्रों के हवाले से ये खबर है, फाइनल ऐलान जब आधिकारिक तौर पर होगा हम और ज्यादा जानकारी देंगे। 4 चिराग पासवान को हाजीपुर समेत समस्तीपुर की सीट माना जा रहा है पशुपति पारस को दी जाएगी। जीतन राम मांझी को 1, उपेंद्र कुशवाहा को 1 सीट दी जा रही है और पशुपति पारस को 1 सीट दी जा रही है। तो इस तरह से 7 सीटों का बंटवारा इधर, 16 जेडीयू को और 17 पर बीजेपी पिछली बार जीती थी, 17 पर वो खुद के अपने कैंडिडेट उतारेगी। क्या मान गए हैं पशुपति पारस कि हाजीपुर चिराग पासवान को दे दी जाए, वो खुद समस्तीपुर चले जाएंगे? देखिए, मुझे नहीं लगता कि पशुपति पारस इतनी आसानी से मानेंगे और मंगल पांडे भी उनको शायद, मुझे जो मेरे सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली है, मंगल पांडे ने यही कहा कि पार्टी आलाकमान से बात करके वो फाइनल अपनी जो भी विचार होंगे पार्टी के वो आपको बता देंगे। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो समस्तीपुर से, क्योंकि प्रिंस राज जो है वो सांसद हैं, पशुपति पारस के साथ पार्टी में हैं, रामचंद्र पासवान के बेटे हैं, उनको वहां से वो पहले सांसद हैं, तो हो सकता है कि अगर जमुई सीट जो है वो चिराग पासवान वहां से छोड़ते हैं तो पशुपति पारस जमुई जा सकते हैं। लेकिन देखना यह है कि किस तरीके के समीकरण जो है इन दोनों चाचा भतीजों के अंदर भारतीय जनता पार्टी बैठाती है। लगभग 2 दिन पहले जो है विनोद तावड़े जो बिहार बीजेपी के प्रभारी हैं चित्रा, उन्होंने भी पशुपति पारस को बुलाया था और ये कहा था कि आप दोनों एक हो जाइए तो एनडीए को फायदा होगा। तब पशुपति पारस ने उनको ये कह दिया था कि देखिए, ना दिल मिल सकते हैं ना दल मिल सकते हैं, इसीलिए चिराग पासवान एनडीए में है, हमें उसका कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, किसी भी तरीके का विरोध नहीं है, लेकिन अब पार्टी और दिल एक नहीं हो सकते हैं। लेकिन पशुपति पारस के पास ऑप्शन क्या है, ये भी बड़ा सवाल है हिमांशु। इस बड़ी खबर के बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आज तक पहुंचा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने के बाद चिराग पासवान निकल गए हैं। माना जा रहा है कि 4 सीटों पर बीजेपी के साथ उनकी सहमति बन गई है। सबसे जबरदस्त चर्चा हाजीपुर की सीट को लेकर हुई है। जो रामविलास पासवान की सीट थी उसको चिराग खुद के लिए चाहते थे, जबकि पशुपति पारस उसको चिराग को देने को तैयार नहीं थे।
चाचा भतीजे में इसको लेकर जबरदस्त तरीके से ठनी हुई थी, लेकिन अब माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के बीच बचाव के बाद अब यहां पर सहमति बन गई है और चिराग पासवान को ये जो हाजीपुर की सीट है वो दी जा रही है, 3 दूसरी सीटें और 1 सीट समस्तीपुर की दी जा रही है उनके चाचा को, और 1-1 सीटें बाकी उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी। लेकिन यहां पर हिमांशु एक और सवाल जिसका मैं आपसे जवाब जानना चाहूंगी, पशुपति पारस के पास ऑप्शन क्या है अगर वो मान लीजिए नाराज हो जाते हैं, वो नहीं तैयार होते हैं, जिस तरह का फॉर्मूला सिर्फ 1 सीट का उनको दिया गया है। नीतीश कुमार बीजेपी के खेमे हैं, नीतीश कुमार जो पशुपति पारस को आगे बढ़ा रहे थे, और नीतीश कुमार 400 पार का नारा दे रहे हैं नरेंद्र मोदी के लिए कि हमको पूरी उम्मीद है कि इस बार तो एनडीए 400 पार करेगा ही करेगा। तो क्या यह माना जाए कि अब कॉम्प्रोमाइज पोजीशन पशुपति पारस को अख्तियार करना होगा या वो बगावत के सुर भी अपना सकते हैं? हिमांशु, देखिए, मुझे लगता है कि पशुपति पारस को क्योंकि अभी ऑफर किया गया है, अंतिम फैसला पशुपति पारस को लेना है, लेकिन चित्रा राजनीति देखिए कैसी विचित्र होती है। यही पशुपति पारस जो है एक समय पे भारतीय जनता पार्टी की आंखों के तारे थे, जेडीयू उनको अपने कोटे से कैबिनेट मंत्री में बनाया था, पार्टी के 2 फाड़ हुए थे और 4 सांसद जो है वो पशुपति पारस के साथ जाके खड़े हो गए थे और चिराग पासवान अकेले रह गए थे। चिराग पासवान रामविलास पासवान के घर को खाली नहीं कर रहे थे, तो उनको लगातार नोटिस दिए गए और ये कहा गया कि देखिए आपको घर खाली करना पड़ेगा। चिराग पासवान एक बड़े मंत्री से मुलाकात की थी और उस मंत्री ने किसी दूसरे मंत्री को कहा कि इनका घर खाली मत कराइए, अगले दिन घर खाली हो गया था। तब चिराग पासवान ने ये कहा था कि देखिए रामविलास पासवान की फोटो तक किस तरीके से बाहर जो है बेदर्दी से फेंक दी गई है। आज देखिए वही चिराग पासवान कि किस तरह से नरेंद्र मोदी का हनुमान खुद को करार दिया था चिराग पासवान ने। सियासत भी अजब गजब का खेल है, फिलहाल आगे क्या होता है रहेगी नजर। फिलहाल के लिए शुक्रिया हिमांशु इस पूरी जानकारी के लिए। चिराग पासवान ने अभी तक इस बारे में जानकारी नहीं दी है कि उनको कितनी सीटें दी गई हैं, उचित समय आने पर ही वो इस बारे में जानकारी देंगे, क्योंकि चाचा का जो मत है, जो रुख है, वो भी वो भांप लेना चाहते हैं। लेकिन आज तक वो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है हाजीपुर समेत 4 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी के उम्मीदवार उतरेंगे एनडीए के हवाले से जो जानकारी निकलकर सामने आई है। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।